Hello student, welcome to a practical session of Python programming. So लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो रिकर्सन था. रिकर्सन फंक्शन कैन बी कॉल्ड कैन कॉल इट सेल्फ रिकर्सिवली, मतलब अपने आप को हमेशा बार बार कॉल करता रहता है. ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम देखा. उससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स करके दिखाए थे, जिसमें सबसे मोस्ट ऑफ द एग्जांपल था आपका फैक्टोरियल फाइंड करना, n नंबर्स यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना. और उसमें हमने रिकर्शंस में 3 लॉ डिस्कस किए थे, जिसमें ये था कि अ रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट हैव अ बेस केस, एंड द सेकेंड इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट चेंज इट्स स्टेट्स एंड मूव टूवर्ड्स द बेस केस, एंड थर्ड इज a recursive algorithm must call itself recursively. तो हमारे पास ये रिकर्सन से रिलेटेड 3 लॉ थे, जिसमें हमने एक प्रोग्राम भी करके देखा था जो फैक्टोरियल को फाइंड करता था. ठीक है, और हमने लास्ट टाइम करके देखा था. तो अब हम यहाँ पर उसी रिकर्सन्स का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस एंड कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, फैबोनाची सीरीज़ का. जैसे कि हम जानते हैं कि फैबोनाची सीरीज़ वगैरह जो है वो जो एक तरीके से जो उसका जो नेक्स्ट टर्म होता है वो अपने फर्स्ट 2 टर्म्स का सम होता है. तो यहाँ पर जैसे हमें अगर मान लीजिए कि फैबोनाची सीरीज़ को अब प्रोग्राम को यूजिंग रिकर्सन्स का यूज करके बनाना है. सो हमने यहाँ पर क्या किया है, ए एंड बी एफ आई बी 3 वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू 0, 1 और ये एक लिस्ट है. ओके, तो एफ आई बी एक लिस्ट है. सो एफ आई बी डॉट अपेंड ए एंड एफ आई बी डॉट अपेंड बी. ठीक है, यानी 2. देन हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है डेफ फैबोनाची, एंड इफ़ एन कंपेयर विथ 2 तो रिटर्न ऑलवेज. रिटर्न मैंने यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, बट अगर 2 होगा कंपेयर करेगा 2 से तो उसका सम क्या आ जाएगा, तो 2 ही रहेगा हमेशा. 0 और 1 2, ये 1 और 1 प्लस 2, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो अगर लेकिन जब 2 के बाद क्या आगे की बात आती है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि हमने 2 वेरिएबल ग्लोबल ए एंड बी लिया है, और ए कॉमा बी एंड बी का इक्वल टू ए की जो वैल्यू बी और बी की वैल्यू जो हो जाएगी ए प्लस बी. यानी सेम बात वही है कि जो फैबोनाची सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो उसका नेक्स्ट टर्म है वो अपने फर्स्ट 2 टर्म्स का सम होता है हमेशा. तो मान लीजिए अभी 0 तो 0 ही रहेगा, और 0 के बाद 1 आता है तो 0 + 1 1 आ जाता है. ठीक है, फिर 0 + 1 + 1 फिर 2 हो जाता है, फिर 1 + 2 3 हो जाता है, फिर 2 + 3 5 हो जाता है. तो इस तरीके से क्या है कि हमें नेक्स्ट टर्म बनाना होता है. तो यहाँ पर क्या किया हमने, एफ आई बी डॉट अपेंड बी एंड फैबोनाची में ये रिकर्सन लगा हुआ है. ओके, ये रिकर्सन है, हर बार में क्या करेगा, ये फैबोनाची को कॉल करेगा. अब जैसे मुझे नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए 9. फैबोनाची सीरीज़ में मैंने मेथड चलाया जिसमें हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो फैबोनाची सीरीज़ के चाहिए वो 9 है. 9 मतलब हमें नंबर्स अपीयर होने चाहिए. ठीक है, सो ये क्या करेगा, हर बार में n की वैल्यू को घटाता जाएगा. लेकिन जब 2 आ जाएगी, उससे कम हो जाएगी वैल्यूज़, तो क्या करेगा, अपने आप इसको क्या करेगा, ये जो फंक्शन होगा वो जब तक स्टेट्स, जाहिर सी बात है किसी भी की भी स्टेट्स तब जब तक क्या कहते हैं पॉजिटिव रहती है, आई मीन जब तक वो लूप या रिकर्सिव कॉल में भी बात करें या रिकर्सन में बात करें, तो सिंपल क्या है कि जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो तब तक वो लूप या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे ही वो कंडीशंस फॉल्स हो जाती है, लूप हो या फंक्शन हो, अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा. तो रिकर्सन में चूँकि फंक्शन यूज होता है तो यहाँ पर फंक्शन अपने आप टर्मिनेट कर देता है. सो एफ आई बी को हमने प्रिंट किया यहाँ पर. देन अब देखिए, जैसे ही एफ आई बी मैंने प्रिंट किया, दैट विल बी रिटर्न 0 1 2 1 1 2 3 5 8 13 21. और ये टोटल जो टर्म्स आए हैं 9 टर्म्स आए. हमें 9 टर्म्स तक का चाहिए था, इसलिए हमने 9 टर्म्स तक का दे दिया. सो अब देखिए, फैबोनाची सीरीज़ का कॉन्सेप्ट यहीं से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अब जो फैबोनाची सीरीज़ है ये